हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिकर्सिव बाइनरी सर्च क्या होती है। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव आल्सो डन व्हाट इज द बाइनरी सर्च एंड विद द हेल्प ऑफ कोड वी आर ऑलरेडी डिस्कस। इफ यू हैव नॉट सीन दिस वीडियो प्लीज गोइंग टू दिस लिंक एंड आप इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो की इजीली एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ रिकर्सिव बाइनरी सर्च। तो व्हाट इज द रिकर्सिव बाइनरी सर्च मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ विद कोड। तो हम चलते हैं देखते हैं कि रिकर्सिव बाइनरी सर्च होती क्या है। तो फर्स्ट इज द मैंने हेडिंग लिखी रिकर्सिव बाइनरी सर्च। तो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इट्स नाउन एज रिकर्सिव बाइनरी सर्च। मतलब कि रिकर्सिव से सिंपली मीन जो है कि मतलब कि बार बार रिपीट करना, किसी भी चीज को रिकर्सिव करना, बार बार कॉल करना, रिपीट करना, इट्स कॉल्ड रिकर्शन। तो रिकर्सिव बाइनरी सर्च क्या होती है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इट्स नाउन एज रिकर्सिव बाइनरी सर्च। सपोज मुझे क्या करना है कि मेरे जो है मुझे घर से मुझे एक शॉप पर जाना है कुछ खरीदने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं उस शॉप पे गया। तो शॉप पे जाने के बाद मैं पहले तो सिंपली रूट से चला गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, दोबारा मुझे उसी पे जाना है। तो मैं क्या एक रूट डिफाइन कर लेता हूँ। सपोज हम डेयरी पे जाना चाहते हैं कि हमको मिल्क लेने के लिए डेयरी पे जाना है। तो हम क्या कर देंगे, उसको एक सिग्निफाई एक रूट बना देंगे कि हमेशा हम उसी रूट को यूज करें, दूसरा रूट नहीं करेंगे यूज। मतलब रिकर्सिव करते रहेंगे, उसी चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो उसके लिए हमें, जैसे हमको जाना है हर बार, तो हम क्या करेंगे, सिंपली बार बार पूरा कोड न लिखते हुए, पूरा रास्ता ना करते हुए, हम सिंपली एक कोड को चला देंगे जो प्रीवियस अपनी मेमोरी, और डायरेक्ट हम पहुंच जाएंगे, मतलब रिकर्सिव करेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार से फंक्शन कॉलिंग, मतलब कि फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ अगेन अगेन एंड अगेन एज नाउन इन रिकर्सिव बाइनरी सर्च। रिकर्सिव बाइनरी सर्च, दिस इज द मोस्ट पॉइंट। रिकर्सिव बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज स्टैक स्पेस। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्टैक स्पेस? स्टैक स्पेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो मेमोरी ब्लॉक होता है इन कंप्यूटर में, जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, तो उसमें क्या करता है, ये मेमोरी को ऑक्युपाई कर लेता है। बाइनरी सर्च जो होता है टेम्पररी मेमोरी क्रिएट कर लेता है। ठीक है। जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसको फ्री कर देता है। तो मतलब कि एक टेम्पररी मेमोरी के रूप में एक ब्लॉक में बाइनरी सर्च अपना जो है मेमोरी ब्लॉक बना लेता है। ठीक है। तो मतलब रिकर्सिव बाइनरी सर्च क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ एंड अगेन इट्स नाउन एज रिकर्सिव बाइनरी सर्च। रिकर्सिव बाइनरी सर्च एल्गोरिथम यूज स्टैक स्पेस। ठीक है। अब मैंने एक एरे बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि बाइनरी सर्च एक्चुअली होती क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोबारा कि एरे बना हुआ है। इस एरे में सबसे पहले हमें क्या करना है, बाइनरी सर्च अप्लाई करना है। तो बाइनरी सर्च और रिकर्सिव बाइनरी सर्च के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो एरे गिवन होगा उसको सॉर्टेड ऑर्डर में कर लेंगे। सॉर्टेड ऑर्डर मतलब कि जैसे आप मेरा देखो कि 2 3 5 8 11 13 16 20, ये क्या है, लाइन बाय लाइन है। मतलब कि लाइन बाय लाइन मतलब कि ऐसे कि 2 से बड़े एलिमेंट उसके बाद हैं, 3 से बड़े, 5 से बड़े, मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिए हुए हैं। और नहीं दिए होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉर्टिंग करना पड़ेगा, उनको सॉर्टेड ऑर्डर में लाना पड़ेगा, जब ही हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, अपने एरे को सॉर्ट किया। आफ्टर sorting द एरे आई एम फाइंड द मिड ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस एरे। तो मैंने एलिमेंट का मिड फाइंड किया। तो मिड कैसे करूंगा, लो और हाई को मैंने ऐड किया, डिवाइड 2 किया, तो मेरा जो भी मिड आएगा मैं मिड फाइंड कर लूंगा। इस केस में मेरा मिड आया 8। तो अब सीलिंग और फ्लोर वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में हम अभी कर रहे हैं तो उसमें यही वैल्यू आती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मिड फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने मिड फाइंड किया। आफ्टर फाइंडिंग द मिड आई एम चेक वेदर द एलिमेंट इज लेस देन ऑफ मिड और ग्रेटर देन ऑफ मिड। अब व्हाट इज द एलिमेंट हुज एलिमेंट यू वांट टू सर्च दैट। मतलब कि वह एलिमेंट जो आप उसको सर्च करना चाह रहे हो अपने एरे में। सपोज मुझे इसमें सर्च करना है 20, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उस एरे का मिड फाइंड किया। आफ्टर फाइंडिंग द मिड आई एम कंपेयरिंग द 20 विथ मिड। तो मैंने मिड के साथ अपने 20 को कंपेयर किया। क्या मेरा जो मिड में मैंने फाइंड किया है वो क्या मेरा 20 के इक्वल है? नहीं है। तब मैं क्या करूंगा, उसको कंपेयर करूंगा कि वो 20 मतलब जो 8 है, मतलब मेरे मिड मिड से बड़ा है या छोटा है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे 20 है, वो 8 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, राइट साइड सर्चिंग करूंगा। राइट साइड में अपने एरिया में देखूंगा। फिर मुझे राइट साइड आऊंगा तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे 20 दिख जाएगा। अदरवाइज अगर आपका जो एलिमेंट है जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, सपोज मुझे सर्च करना है 5, तो मैं सबसे पहले मिड से चेक किया, मिड तो नहीं है, वो 5 नहीं है। अगर मिड नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मिड से। तो मैंने कंपेयर किया, जो मैं एलिमेंट सर्च करना चाह रहा हूँ वो क्या है, 8 से स्मॉल है, मिड से स्मॉल है। तो मैं कहाँ कहाँ चेक करूंगा, लेफ्ट साइड ऑफ द एरे। तो मैं लेफ्ट में आया।
जैसे ही मैं लेफ्ट में आया तो मैंने क्या देखा कि मुझे 5 जो है 8 के पास में मिल जाता है, ठीक है। सपोज आपका जो एलिमेंट है वो 8 ही है, तो आप क्या करोगे, इस एरे में आओगे, आप सबसे पहले मिड से कंपेयर करोगे। क्या मैं सर्च करना चाह रहा हूँ 8, वो क्या मिड है? हाँ, वो मिड है। हमने चेक किया मिड मिल गया, तो मतलब क्या हुआ जी, मिड ही हमारा वो है, तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे कि हाँ भाई हमको एलिमेंट मिल गया है, तो एलिमेंट इज फाउंड। तो इसको अब मैंने एक एल्गोरिथम भी लिखा है। एल्गोरिथम जब आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हो तो आपको ये एल्गोरिथम अक्सर आती है बाइनरी सर्च की और रिकर्सिव बाइनरी सर्च की। तो इसमें एक्चुअली मैंने किया क्या है, सबसे पहले मैंने एक कंडीशन लगाई है, इफ लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई। इसको मैंने ऑलरेडी इसको मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, पूरे कोड को विथ सिंटैक्स विथ कोड विथ फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे मैं कहना चाहूंगा अगेन एंड अगेन आप उस वीडियो को जरूर देखें। आपको ये रिकर्सिव बाइनरी सर्च और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे तो मैं आपको अगेन से एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन आप एक बार और अगेन देखेंगे उस वीडियो को तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले कंडीशन को चेक किया कि हाई और जो लो है वो सेम ही है क्या। हाँ सेम है, तो भी कंडीशन ठीक है। अगर दोनों सेम नहीं है, मतलब कि हमारे में एलिमेंट में एरे नहीं है, एलिमेंट जो है हमारा एरे वो निल है, तो मैंने कंडीशन चेक की। फिर मैंने क्या किया, मिड फाइंड किया। आफ्टर फाइंडिंग द मिड, मिड कैसे फाइंड करूंगा, जो मेरा लो है प्लस हाई है उसको मैं क्या कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं। लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू मिड। ठीक है, मिड फाइंड किया। आफ्टर फाइंडिंग द मिड आई एम चेक विद द एलिमेंट, मतलब कि आइटम इज इक्वल्स टू ए ऑफ मिड। इफ यस, तो रिटर्न करना है हमको, सिंपली रिटर्न मिड। इफ इट इज नॉट ट्रू, तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ में आएंगे। अब चेक करेंगे आइटम इज लेस देन ऑफ मिड या फिर आइटम ऑफ ग्रेटर देन ऑफ मिड। तो मैंने चेक किया इस कंडीशन में आइटम इज लेस देन ऑफ मिड। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है, मतलब कि जो मैं एलिमेंट को सर्च करना चाह रहा हूँ वह एलिमेंट छोटा है किससे, मेरे मिड से। अगर वह एलिमेंट छोटा है तो हमको क्या रिटर्न करना है, इसी फंक्शन को अगेन से कॉल करना है। वो कौन से फंक्शन को, इस बिन वाले फंक्शन को, मतलब कि बाइनरी सर्च वाले फंक्शन को अगेन कॉल करना। अब अपन इसमें क्या पास करेंगे, एरे तो हमारा सेम रहेगा ही, एरे पास करेंगे, आइटम पास करेंगे, मतलब जो एलिमेंट को मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो एलिमेंट। अब मैं यहाँ पे मेरी दो चीजें लो और हाई, जो अपन नीचे बताएंगे वो अपन ने सेट किए थे ऊपर। तो उसमें अगर मेरा एलिमेंट जो है मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो मेरा अगर छोटा है, स्मॉल है मेरे मिड से, तो मैं क्या करूंगा, लो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन मैं हाई को क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो एलिमेंट है अगर मिड से छोटा है तो कहाँ पे मिलेगा। अगर मेरा एलिमेंट जो है मिड से छोटा है तो मुझे लेफ्ट साइड ऑफ द एरे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द एरे। तो हम क्या करेंगे, हाई को शिफ्ट करेंगे ना, हाई -1 कर देंगे, मतलब कि मिड -1 कर देंगे, मतलब हाई को एक बेड शिफ्ट कर देंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, मतलब कि जो मिड है हमारा और जो मेरा एलिमेंट है वो अगर एलिमेंट जो है मिड से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, एल्स कंडीशन में हम यही रिटर्न कर देंगे फंक्शन को एरे और आइटम पास करके, मतलब जो एलिमेंट में सर्च कर रहा हूँ उसको पास करके। अब मैं किसको शिफ्ट करूंगा, लो को शिफ्ट करूंगा, तो मैं मिड +1 कर दूंगा और हाई एज इट इज रहेगा। वाई, क्योंकि जब आप जब आप एलिमेंट को सर्च करना चाह रहे हैं, वो आपका एलिमेंट क्या है, बड़ा है किससे, मिड से। तो आप उसको कहाँ पे ढूंढोगे, अगर मिड से बड़ा होगा तो आप राइट ऑफ साइड द एरे, ठीक है, इस तरफ ढूंढोगे। अगर मिड से छोटा है तो आप इधर ढूंढोगे, सिंपल है, उसी को आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। अब आपको अगर एलिमेंट ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, अगर आपका मिड भी नहीं है, अगर छोटा भी नहीं है, मतलब कि आपके एरे में वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो कि आप सर्च करना चाह रहे हो, तो आप सिंपली रिटर्न कर दोगे -1। क्या रिटर्न कर दोगे, -1, ठीक है। तो आप इस एल्गोरिथम को देखें, एक बार ट्राई रन करके देखें। और मैंने बेस्ट केस भी लिखा है, इसका बेस्ट केस क्या होगा, बिग ऑफ 1, और वर्स्ट एंड एवरेज केस क्या होगा, हमारा लॉग ऑफ n। अब मैं बताता हूँ वेस्ट केस क्या होगा इसमें। तो देखो, अब आपको क्या करना है, एलिमेंट सर्च करना है बेस्ट केस के लिए। तो आपको सर्च करने के लिए मैंने दे दिया 8। अब मैंने कहा आपसे कि 8 को एलिमेंट को आप सर्च करो। आपने जैसे ही मिड फाइंड किया, मिड को कंपेयर किया उस एलिमेंट से, आपने क्या पाया कि मैं तो ये एट को एलिमेंट सर्च करना, वो तो मेरा मिड ही है, मुझे क्या करना पड़ा, कुछ कंपेयर ही नहीं करना पड़ा। फर्स्ट कंपैरिजन में ही मुझे जो है मेरा मिड मिल गया, मुझे ज़्यादा सर्च ही नहीं करना पड़ी। तो आपका बेस्ट केस हुआ, चुके आपने डायरेक्टली मिड फाइंड करके ही अपने एलिमेंट को बता दिया कि जो मैं सर्च करना चाह रहा हूँ वो मुझे कहाँ मिल गया, मिड पर ही मिल गया। दिस इज माई बेस्ट केस, ठीक है। अब मेरा वर्स्ट केस क्या होगा, अब आपसे मैंने कहा इस एरे में आप 20 को सर्च करो, तो आपने मिड से चेक किया, आपने चेक किया कि अरे भाई ये मिड से तो बड़ा है 20। फिर इससे चेक किया, ऐसे चेक करते करते आपको यार ना लास्ट तक जाओगे, मतलब कि आपको 20 जो है आपका वर्स्ट केस होगा, 20 को सर्च करना, ठीक है। आपका मिड शिफ्ट होता रहेगा।
फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही आप अगर एवरेज केस की बात करो 13, 16 टू 5, ये आपके एवरेज केस में आ जाते हैं, और वर्स्ट केस भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से बेस्ट केस और वर्स्ट केस को आप बता सकते हैं। और आप अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप मेरे इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों वीडियो को आप स्टार्टिंग का देख सकते हैं, जिसमें बिग ऑफ थीटा, बिग ऑफ है, सभी मैंने थीटास के बारे में बताए, ओमेगा थीटा, ठीक है। तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नीचे आएंगे, इसमें चेक करेंगे मिड के लिए। ऐसे कि हमने यहाँ पे चेक किया था, मिड में एलिमेंट चेक किया था कि एलिमेंट हो रहा था तो हम बता रहे थे, और एलिमेंट नहीं हो रहा तो हम लेस देन में चेक कर रहे थे, उसको राइट में चेक। इसके लिए मैंने कोड भी लिखा है आपके लिए, तब कोड बताता हूँ मैं आपको। मैंने सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है, C++ की हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद मैंने क्या किया, अपना एक बिन नाम का फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एरे पास किया, एलिमेंट पास किया, इंट लो एक हाई, लो और हाई मैंने दोनों को सेट किया, कंडीशन चेक की, ठीक है। अगर मेरा लो जो है बड़ा होगा हाई से, तो मुझे रिटर्न वन कर देना है -1, ठीक है, रिटर्न -1, मतलब कि एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इंट मिड में आना है, आपको करना है मिड बनाना है, एक मिड कैसे फाइंड करोगे, लो और हाई जो आपने सेट कर रखे हैं उनको आप क्या करोगे, उनको आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे, जिससे क्या होगा, आपका आपका आपको मिड मिल जाएगा। अब आप चेक करोगे आपका जो मिड है वो इक्वल टू एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है जो आप सर्च करना, तो आप रिटर्न मिड कर दोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, एल्स वाली कंडीशन में आओगे और आप अगेन से वो फंक्शन को कॉल कर दोगे, जिसको मैंने आपको उसमें बताया था एल्गोरिथम में। अगर आपका जो मिड है वो अगर छोटा है आपके एलिमेंट से, तो आप क्या कर दोगे, जो आपका लो होगा उसको +1 कर दोगे, अदरवाइज आपका जो हाई मिड होगा हाई वाला, उसको आप -1 कर दोगे। और मैंने सेम मेन फंक्शन में क्या किया, एक एरे डिफाइन किया, जो कि एक क्या है, सॉर्टेड एरे है, ठीक है। अब मैंने एक एरे बना दिया मेन फंक्शन में, देन मैंने एक साइज कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन लगा दिया, जो कि एरे की साइज कैलकुलेट करता है, साइज ऑफ ARR ऑफ साइज ऑफ इंट, ठीक है। अब मैंने इंट साइज ऑफ इक्वल टू 15 में, या 15 को सर्च करना है इस एरे में, जो कि मुझे कहाँ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। मैंने लो को सेट किया 0, हाई को सेट किया साइज -1, मतलब कि एरे की लास्ट इंडेक्स तक। और मैंने यहाँ पे इंट सर्च इंडेक्स नाम का फंक्शन बनाया, यहाँ से मैंने रिकर्सिव बाइनरी सर्च वाले फंक्शन को यहाँ से कॉल कर दिया, जिसमें एरे पास किया ये वाला, एलिमेंट पास किया जो कि 15 है, लो पास किया विच इज 0, एंड हाई पास किया विच इज साइज -1, मतलब कि एरे की लास्ट इंडेक्स तक। देन मैंने क्या किया, सी आउट की हेल्प से प्रिंट कर दिया, अगर एलिमेंट मिल जाएगा तो एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, वॉज फाउंड एट इंडेक्स, और उस इंडेक्स को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मेरा एरे एलिमेंट और लो आई मेरे कहाँ पे पास होंगे, इस वाले फंक्शन में। तो मैंने एक जो रिकर्सिव बाइनरी सर्च का जो फंक्शन बनाया है, उसको मुझे यहाँ पे कॉल करना है इधर। तो मैंने ये फंक्शन यहाँ पे रिकर्सिव है, बिन सर्च की जगह पे आप रिकर्सिव कर लें यहाँ पे, तो ये रिकर्सिव फंक्शन है, यही वाला कॉल हो रहा है मेरा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इसको रिकर्सिव बाइनरी सर्च, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसको रिकर्सिव बिन लिख दिया, तो आप इसको रिकर्सिव कर लें, ठीक है। ये रिकर्सिव बाइनरी सर्च फंक्शन, तो वही वैल्यू इसमें पास हो रही है, मिड फाइंड हो रहा है, मिड कंपेयर हो रहा है, अगेन फंक्शन कॉल हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकर्सिव बाइनरी सर्च फंक्शन, इट्स कॉलिंग इट्स सेल्फ, ठीक है, इसको हम रिकर्सिव बोलते हैं। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, द सर्च एलिमेंट वाज 15 वाज फाउंड एट इंडेक्स 6, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च, रिकर्सिव बाइनरी सर्च, आप एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग C++, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस कोड, और मैं आपको इस कोड को VS कोड में रन करके दिखाऊंगा, टाइप करके दिखाऊंगा, और आपको कोड भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आप इस कोड को टाइप करने का प्रयास करें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है, तो आप मेरे इससे बाद में जो वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं आपको डिटेल में अगेन से विद डेफिनेशन रिकर्सिव बाइनरी सर्च को और कुछ कोड को बताऊंगा। तो अगर आपने और डेटा स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट को अगर आपने सेव नहीं किया है, तो आप डेटा स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं, और मेरी इस डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट का आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के सभी टॉपिक्स को A to Z कवर कराने वाला हूँ, जिसमें आप कॉलेज लेवल और आपकी यूनिवर्सिटी लेवल और आपकी यहाँ तक की इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चन तक को आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको देखें थोड़ा समय निकाल के, और आपको कंटेंट अच्छा लगेगा। मैंने थ्योरी के साथ साथ कोड सोर्स सभी के साथ आपको एक्सप्लेन किया विद माय हैंड रिटन नोट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।